नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आलोक सिन्हा आप सभी का स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल द एस्पायरेंट में करता हूं। जैसा कि थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा अपनी ज्वाइनिंग लेटर एसएससी सीजीएल 2019 की, जो कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और आपको अपनी ज्वाइनिंग लेटर दिखाने से पहले मैं आपको अपने बारे में, इस चैनल के बारे में थोड़ी सी बातें बताता हूँ कि मेरा नाम आलोक सिन्हा है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। और जो है मैंने एक बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद 5-7 सालों की कड़ी मेहनत के बाद और बिना किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स के बहुत सारे एग्जाम्स, बहुत सारे फेलियर्स को देखने के बाद जो है मेरा जो है सिलेक्शन 4 गवर्नमेंट सर्विसेज में हुआ है। सबसे पहले मेरा सिलेक्शन जो हुआ था वो हुआ था IBPS क्लर्क 2020 में, जिसमें मैंने PNB ज्वाइन किया था और मैं अभी वर्क भी कर रहा हूँ PNB में। उसके बाद मेरा LIC असिस्टेंट 2019 का इम्पैनल लिस्ट में मेरा रिजल्ट था जो कि क्लियर हो गया था। उसके बाद LIC असिस्टेंट का रिजल्ट मेरा आया था 2019 का। उसके बाद जो है मेरा सिलेक्शन हुआ SSC CHSL 2018 में। ये भी जो मैं सारे ऑर्डर बता रहा हूँ वो मतलब मैं रिजल्ट के टाइम बता रहा हूँ कैसे कैसे किसका रिजल्ट आया था। उसका रिजल्ट आया था मेरा SSC CHSL 2018 का, जिसमें मुझे LDC का पोस्ट मिला था और IHQ डिपार्टमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है वो मिनिस्ट्री मुझे मिली थी। और उसके बाद कुछ महीने पहले जो है मेरा सिलेक्शन हुआ SSC CGL 2019 में, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था GSO के पोस्ट पे, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 63 रही थी और साथ ही में मुझे GSO में 106 नंबर थे। उसी की ज्वाइनिंग लेटर है ये मेरे हाथ में, जैसा कि आप देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये मेरी मिनिस्ट्री है, इसके तरफ से जो है मुझे लेटर भेजा गया था। ठीक है, और मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी जो कि थी कि आप स्टैटिस्टिक्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपको पता है CGL 20 का मेंस हो चुका है, CGL 21 का मेंस होना है। ठीक है, तो आप स्टैट की तैयारी कैसे कर सकते हैं, JSO आप कैसे बन सकते हैं, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की क्या एलिजिबिलिटी होती है, इन सब पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के वहाँ देख लें यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है। साथ ही में मैंने टेलीग्राम वाला ग्रुप का मेरा जो है मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक भी मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ भी और डिस्क्रिप्शन में भी, वहाँ पर जाके उससे जरूर ज्वाइन कर लेना। चूँकि जो भी मेरे CGL 20 वाले भाई या 21 वाले भाई हैं जिनका सिलेक्शन JSO के पोस्ट पर हुआ है और या फिर आगे जो भी है, तो उनको बहुत सारी दिक्कतें होती होगी। उन सारी दिक्कतों का जो है मैं डाउट आपको क्लियर कर दूंगा टेलीग्राम वाले ग्रुप में। तो भाई यदि आपकी सिलेक्शन इस मिनिस्ट्री में हुई है या आपके मन में कोई भी डाउट है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, नर्वस हो, कुछ नहीं हो रहा है लाइफ में, तो आप मुझसे सीधा जुड़ सकते हो मेरे टेलीग्राम वाले ग्रुप में। वहाँ आ जाओ, वहाँ मैं आपको हमेशा अवेलेबल मिलूंगा। साथ ही मेरे सोशल मीडियाज़ के लिंक्स हैं जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, मुझसे यहाँ जुड़ना चाहो तो यहाँ भी जुड़ सकते हो। ठीक है, तो अब जल्दी से बिना समय गवाए जो है आपके आते हैं ज्वाइनिंग लेटर पे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि ज्वाइनिंग लेटर मुझे जो है एक्चुअली अभी नहीं मिला था, ये ज्वाइनिंग लेटर मुझे पहले ही मिल गया था और जिसमें मुझे 16 जुलाई को मुझे जो है सांख्यिकी भवन जो कि नई दिल्ली में है वहाँ रिपोर्ट करना था। वहाँ मैंने रिपोर्ट किया था। एक्चुअली होता क्या है कि ये ज्वाइनिंग लेटर असल में क्या होता है कि जब आपकी जिस भी मिनिस्ट्री में आपका सिलेक्शन होता है तो आपको क्या होता है कि आपने जो DV पहले दी होती है, मैं फिर से बताता हूँ, जैसे कि किसी भी एग्जाम को आप पास करते हो तो आपकी SSC एक DV कराती है, चाहे आप CGL हो, CHSL हो, MTS हो, तो वो DV आपकी फाइनल रिजल्ट के पहले आती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाता है। जब आपका फाइनल रिजल्ट हो जाता है तो उसमें आपको पता चल जाता है कि आपका सिलेक्शन किस मिनिस्ट्री में हुआ है। फिर वो मिनिस्ट्री क्या करती है, आपको फिर से एक बार कॉल करती है। वो डिपेंड करता है कि या तो आपको फिजिकली बुला सकती है या तो आपको मेल करवाने बोल देगी, या मेल से आप चीज़ों को भेज दो या फिर बाय पोस्ट भेज दो, वो उस मिनिस्ट्री पर डिपेंड करता है। तो असल में ये जो मेरी ज्वाइनिंग लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, ये असल में है DV और प्री रिक्वायरमेंट फॉर्मेलिटीज़ की लेटर जो कि मुझे भेजी गई थी। और 16 जुलाई को मुझे यहाँ पे रिपोर्ट करना था। 2 बैच बनाए गए थे, 16 जुलाई और 17 जुलाई। कोई भी यदि 20, 21, 22 वाला CGL वाला जो भी बंदा देख रहा है वो टेलीग्राम वाले ग्रुप में आ जाए, मैं वहाँ आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा। तो 2 बैच बनाए गए थे। मेरा 16 जुलाई को जो मुझे बुलाया गया था उसका मैंने एक जो है एक कंप्लीट ब्लॉग बनाया है। ठीक है, और मैंने बिल्कुल एक जर्नी कवर की थी अपनी, और ये मेरा पहला ब्लॉग है और उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई है। मैंने मिनिस्ट्री को दिखाया है कि वहाँ चीज़ें कैसे कैसे चलती है, क्या क्या DV में होता है, कैसे कैसे चीज़ें वहाँ पर चलती है। उसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया। वो वीडियो भी अब एडिटिंग पर है, जल्दी मैं 1-2 दिनों में अपने चैनल पर इस वीडियो को डाल दूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वो ब्लॉग जाके जरूर देखेंगे जो कि बहुत ही जल्दी इस चैनल पर आने वाला है। और आपको मेरा विश्वास कीजिए, वो ब्लॉग देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और बहुत ज़्यादा आपको मज़ा भी आने वाला है। तो चलिए बिना ज़्यादा समय बिताए जल्दी से मैं दिखाता हूँ अपनी ये ज्वाइनिंग लेटर और इसकी मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो भाइयों, मैं आपके सामने करने वाला हूँ इस ज्वाइनिंग लेटर की अनबॉक्सिंग। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी बात ही अलग है, जब भारत सरकार की तरफ से आपको कोई कागज़ आता है ना, तो फिर वो एक अलग सा एक प्राउड फील होता है उस पर। ठीक है, तो ये है मेरी मिनिस्ट्री, ये स्पीड पोस्ट का
जो होता है, उसके बाद भारत सरकार सेवार्थ ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विसेज, उसके बाद स्पीड पोस्ट, और यहाँ पे है मेरा एड्रेस जो कि मैंने हाइड कर दिया है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसको खोलते हैं और देखते हैं अंदर में क्या है। तो भाइयों आप देख सकते हैं यही था इसके अंदर, पैकेट के अंदर जो कि था। असल में ये सारी चीज़ें हमें मेल पे भेजी गई थी और हार्ड कॉपी भी एक घर पे कॉपी भेज दी गई थी। ये सारा चीज़ें हमें मेल पे भी आया था। ठीक है, देखिए आप सब्जेक्ट दे सकते हैं कि ये वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स है जो कि एसएससी सीजीएल में सिलेक्टेड लोग हैं जेएसओ के लिए, उनको ये बुलाया गया है सब्जेक्ट में, है ना। और ये हमें यहाँ बुलाया गया था कॉन्फ्रेंस रूम, फर्स्ट फ्लोर, सांख्यिकी भवन, जीपीओ बिल्डिंग, सीवीटी सादरा नियर करकर डुमा कोट, दिल्ली 110032। इसका मेरे कंप्लीट ब्लॉग, जैसा कि मैंने बताया, कि जो चैनल पर आने वाली है। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल को जाके उस वीडियो को देख लेना, लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो है वहाँ पे और भी सारी वीडियोज़ हैं। वो भी एक वीडियो मैंने बनाई थी कि आप स्टैटिस्टिक्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप चाहो तो वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, ये भी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आपके डिग्री रिलेटेड थे, ये सारी चीज़ें ले जानी थी। और साथ ही में जो है ये कुछ है एनेक्सर ए बी करके, ये सारे फॉर्मेट होते हैं जिसमें मेडिकल फॉर्मेट, ये सब चीज़ें होती है। ये आपको पीछे में ही दिया रहता है, ये सारी चीज़ आपको करवा के ले जाना होता है। ठीक है, और ये हमारे डायरेक्टर साहब, डिप्टी डायरेक्टर साहब का साइन है यहाँ पे, है ना, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद ये सीरियल था, असल में ये इसमें सीरियल नंबर दिया हुआ था। एक्चुअली जो रैंक आती है आपकी लिस्ट 2 की, वो जेएसओ और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की कंबाइंड लिस्ट आती है। ठीक है, लेकिन चूंकि हमारा जो मिनिस्ट्री है और हमारी सिर्फ जो जेएसओ वाले बच्चे थे उनका एक बार डीवी कराया गया था और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर वाले बच्चों का डीवी अलग से कराया गया था। ठीक है, तो ये हमारा एक तरफ सीरियल नंबर है, रोल नंबर है, ये इसमें जो है नेम है, और साथ ही में हमारा रैंक है यहाँ पे जो कि लिस्ट 2 की रैंक होती है। ठीक है, तो इस तरह से इतने सारे बच्चे थे, मेरा भी इसमें कहीं पे नाम होगा, ये आप देख सकते हैं। सीरियल नंबर 50 में मेरा नाम होगा आलोक कुमार, यदि मैं आपको दिखा पाऊँ तो। ये इस तरह से सारा सीरियल में बच्चों को बुलाया गया था 16 तारीख को। ठीक है, 135 बच्चों को बुलाया गया, तो उसी तरह 17 तारीख को बुलाया गया था। ये कुछ फॉर्म्स वगैरह थे, एनेक्सर ए, साथ ही में जो है मुझे स्टेट प्रेफरेंस का फॉर्म था, ये एनेक्सर ए वाला। इसमें क्या था कि ये आपको एक्चुअली ये बुलाया तो गया ही था, लेकिन ये पहले मेल भी करने के लिए बोल दिया गया था कि आप लोग इसे मेल कर दे पहले, तो हमने इसे मेल भी कर दी थी। और साथ ही में जो है ये हमने फिर इसे उस दिन ले भी में हम लोग गए थे। ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म्स था। ठीक है, इसकी 3 कॉपी ले जानी थी। ऐसा ही इस तरह के बहुत सारे फॉर्म्स थे, यदि कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम वाले ग्रुप में आ जाना, मैं बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये स्टेटमेंट डिक्लेरेशन का एक फॉर्म था, मेडिकल का एक फॉर्म था, और मेडिकल सर्टिफिकेट का एक फॉर्म था जो कि पीएच कैंडिडेट होते हैं। साथ में ये सारी चीज़ें थी, बहुत सारे इसके साथ फॉर्म्स लगे हुए, तो ये सारे फॉर्म्स जो है भर के सबमिट करके हमें ले जाने थे। तो यही था इस बॉक्स के अंदर, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा देख करके। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया मेरे ये ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि सर क्या क्या फॉर्म्स, कैसे कैसे फॉर्म ले जाना है, खास के जो सीजीएल 20 वाले होंगे या 21 वाले होंगे या 22 वाले होंगे, जो भी होंगे, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे, मेरे इस वीडियो को। तो यदि आपके मन में कोई भी डाउट होगा, ये जो कि डाउट होता ही है, ठीक है, तो टेलीग्राम वाले ग्रुप में आ जाना, वहाँ मैं आपको हमेशा मिल जाऊँगा, वहाँ मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूँगा। तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे खास के फॉर्म वॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है कि मेडिकल कहाँ से कराना है, टेस्टेशन कहाँ से कराना है, ये कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें चलेगी, तो इन सब सारे डाउट्स का जो भी आपके मन में यदि कोई ऐसा डाउट हो रहा है या फिर ज्वाइनिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो वो आप मेरे टेलीग्राम वाले ग्रुप में आके मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ मैं आपको हमेशा अवेलेबल मिल जाऊँगा। साथ ही मैंने जो इस ब्लॉग के बारे में बताया वो भी जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो उस ब्लॉग को जाके जरूर देखेंगे, आपके भाई को बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि एक बहुत लंबा स्ट्रगल के बाद, असल में ये मेरी चौथी ज्वाइनिंग लेटर है, इसके पहले मेरी जो है 3 ज्वाइनिंग लेटर और आ चुकी है। तो एक खुशी भी है और साथ ही में एक मतलब संतोष है कि जब आप इतनी मेहनत करते हो और एक लगातार मेहनत करते हो, कोई बिना सपोर्ट के आप मैं जैसे कि मैं बिल्कुल, जैसा मैंने बताया, मैं कहीं नहीं गया था, मैं घर पे रह के मैंने तैयारी की थी। तो आप समझ सकते हो कि घर के सारे काम को करते हुए, सारी जिम्मेदारी को निभाते हुए मैंने तैयारी की, और बिना किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स के बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। वहाँ पे मैंने अपनी सक्सेस आपको हर वीडियो में बताई है, लेकिन मैंने अपने फेल्योर्स की चर्चा आपके साथ नहीं की। तो एक डिटेल में बता दूंगा कि मैंने असल में कितने एग्जाम्स दिए थे। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मैंने इतने एग्जाम्स दिए थे, और इस एग्जाम्स को देने के बाद, लगातार गिरने के बाद, मैं लाइफ में कितनी बार गिरा, कितने बार ऐसा हुआ कि 1 नंबर 1.5 नंबर से सिलेक्शन रह गया। मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, तो उसमें भी मुझे बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरी कट ऑफ जो है वो ओबीसी में पार हो गई, लेकिन मैं जनरल में पास नहीं कर पाया। ईडब्ल्यूएस से में मैं नहीं, ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन जनरल में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाता था। तो ऐसी बहुत सारी फेलियर्स आई थी, आपके साथ भी आती होंगी। आप यदि तैयारी करते हैं तो आपके साथ भी आती होगी। लेकिन मैं एक ही चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि भाई हिम्मत मत हारना। क्योंकि होता है क्या है कि जब आप किसी चीज़ के पीछे पड़ते हो ना,
और उसके पीछे लगे रहते हो तो आज न कल वो आपके हाथ आनी ही आनी है, ठीक है। तो और यदि आप को कुछ चीज़ें परेशान कर रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आपके अंदर कमी है। क्योंकि जो लोग कर रहे हैं वो ऐसा तो है नहीं जैसा कि मैंने किया, ऐसा तो नहीं था कि मेरे पास 4 दिमाग था या 4 हाथें थी। मैं भी आपकी तरह वही सिलेबस है, वही प्रीवियस ईयर, सब चीज़ वही है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी का हो रहा है किसी का नहीं हो रहा है? इसका मतलब जिनका नहीं हो रहा है उनमें कुछ ना कुछ कमी है। तो ये है कि आप अपनी कमी को पहचानिए और दोबारा वार कीजिए। और यदि कभी मोटिवेशन की ज़रूरत हो तो मेरा चैनल हमेशा आपके लिए तैयार है, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। टेलीग्राम वाले ग्रुप में आ जाओगे तो वहाँ मैं हमेशा मिल जाऊँगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड थे, मैंने उनसे पर्सनली बात भी की है, तो उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और यदि मैं किसी के काम आ पाऊँ तो उसकी खुशी और ही अच्छी होती है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तो कर ही देना, और साथ ही में अपने भाई पे प्यार इसी तरह बनाए रखना। इसी तरह की बहुत सारी वीडियो जल्दी आने वाली है, मैं अलग अलग टॉपिक पे वीडियोज़ बनाता रहूँगा। ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।